शांति। भक्ति मार्ग में ये गाया जाता है कि अपने पाप कर्मों को धोने के लिए गंगा स्नान करो। ये प्रथा बहुत काल से, प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन देखा जाता है गंगा में स्नान करते करते भी भारत की तमो प्रधान स्थिति हो गई, आत्माएं तमो प्रधान बन गई और बिल्कुल ही मनुष्यता ही नहीं रही है और दुख, अशांति, परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। और फिर आखिर परमात्मा को पुकारा जाता है, हे पिता परमात्मा, आप ही दुख हरता सुख करता हो, आप ही बिगड़ी को बनाने वाले हो, आप ही मुक्तेश्वर हो, पाप कटेश्वर हो, आप ही आओ। तो परमात्मा को बुलाते हैं। गंगा स्नान तो द्वापर युग से करते आए, तो फिर परमात्मा को बुलाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वास्तव में गंगा जो शब्द है, जो गंगा का पानी है, वो पतित पावन नहीं है। भले हमने कितने बार स्नान किया, अगर हम गंगा में सारा दिन भी बैठे रहे तो भी हमारे पाप नाश हो, क्योंकि ये सृष्टि कर्म का क्षेत्र है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। तो बुरे कर्म का फल उसको नष्ट करने के लिए अच्छे कर्मों का फल का बीज बोना अति आवश्यक है। इसलिए परमपिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को कर्म की लीला का ज्ञान देते हैं। कहते हैं, बच्चे अगर तुम मेरी याद में रहकर कर्म करोगे तो तुम्हारे से श्रेष्ठ कर्म होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, क्योंकि तुम आत्माएं तमो प्रधान हो चुकी हो, निर्बल हो चुकी हो। और वैसे भी कहते हैं कि निर्बल को सहारा देने वाला एक परमात्मा ही है। तो अब शिव बाबा आकर के, शिव पिता परमात्मा आकर के हमको ज्ञान सागर, ज्ञान की गंगा नदी में हमें स्नान कराते हैं। और पुरानी बात कही जाती है, जब ज्ञान की गंगा में नहाया तो मन का मैल जरा न रहा। तो ज्ञान कौन सा? जो स्वयं परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर आकर के स्वयं ज्ञान देते हैं। तो वो ज्ञान वर्तमान समय हमें इस पुरुषोत्तम संगम युग की वेला में ही मिलता है, क्योंकि पिता परमात्मा शिव बाबा कलयुग के अंत में आकर के हम सभी आत्माओं को तीसरा नेत्र बुद्धि का हमें देते हैं, बुद्धिमान गुणवान बनाते हैं। और बुद्धि के बल से ही हम श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा बनने के लायक बनते हैं। तो हम भगवान पिता परमात्मा को बुलाते आए और हमने करोड़ों बार गायत्री मंत्र का जाप भी किया, जिसमें कहा गया, धियो यो न प्रचोदयात्, हे प्रभु हमें श्रेष्ठ बुद्धि दो। अब बाप कहते हैं, बच्चे बुद्धि मांगने से नहीं मिलती है, इस बुद्धि का नाता मुझ पिता परमात्मा से जोड़ो। तो जैसे पावर हाउस से हमारे घर का कनेक्शन जुटता है, तो वो कनेक्शन के द्वारा ही घर में लाइट आती है। इसी प्रकार पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, उनसे जब तक नाता नहीं जुड़ेगा तब तक हम बुद्धिमान गुणवान नहीं बन सकते। अब बाप आकर के हमको तरीका बताते हैं कि जैसे बिजली की तार के ऊपर रबड़ होता है, तो जब तक रबड़ नहीं हटाएंगे तो क्या उस तार में करंट जा सकता है? कभी भी नहीं जा सकता। इसी प्रकार हम सब आत्माएं अपने को आत्मा की बजाय देह समझ बैठी हैं और एक तरफ कह रहे हैं ये मेरा शरीर है, और फिर हम अपने को शरीर समझ रहे हैं। अर्थात हम भी इस देह रूपी रबड़ में आत्माएं लिपटी हुई हैं। तो अब बाप शिव बाबा हमको बार बार यही कहते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो,
आत्म दीप जलाओ। तो जब हम अपने को आत्मा समझ करके आत्मिक कॉन्शियस में आकर के जब शिव पिता परमात्मा को याद करते हैं तो आत्मा में शक्तियों का प्रवाह होता है। और आत्मा को कहा जाता है लाइट। लाइट माना रोशनी, लाइट माना हल्का। कहते भाई ये चीज़ हैवी है, ये लाइट है। तो जब हम आत्मिक स्मृति में टिकते हैं, आत्मिक कॉन्शियस में आते हैं, तो हम हल्कापन फील करते हैं, बुद्धि पर कोई बोझ नहीं रहता और हम आत्मा अपने आप ही अज्ञानता से दूर हो करके लाइट बन जाती है, अर्थात रोशनी में आती है। तो अब ये ज्ञान स्वयं पिता परमात्मा आकर के देते हैं। और अर्जुन को भी भगवान ने यही कहा था कि तुम आत्मा हो। और आत्मा का अभ्यास करते 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 लास्ट में वो नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बना। क्योंकि आत्मा समझने से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य जितने भी विकार हैं आत्मिक स्मृति से ही नष्ट होते हैं। देह समझने से ही ये आत्मा को पकड़ लेते हैं। तो बाप ने, शिव बाबा ने हम बच्चों को ये बार बार स्मृति दिलाई कि बच्चे तुम आत्मा हो। स्वचिंतन ही उत्थान की सीढ़ी है, देह अभिमान ही पतन की जड़ है। तो जितना हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं उतना हम आत्माएं अति अति अंधकार से दूर होती हैं। अर्थात हम ज्ञान की रोशनी में रहते हैं। तो ज्ञान रोशनी कहा जाता है, अज्ञान को अंधियारा कहा जाता है। तो अब बाप शिव बाबा आकर के हमको ज्ञान स्वरूप बनाते हैं। तो जब हम ज्ञान स्वरूप बनते हैं तभी प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनते हैं और हम विकार रूपी दुश्मनों से दूर हो जाते हैं। यही बाप ने हमें, शिव बाबा ने रास्ता बताया। यही एक तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसलिए शिव बाबा हमको कहते हैं आत्म दीप जलाओ तो अंधकार मिटता जाएगा। और इसलिए कहा जाता है जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब प्रेम के सागर शिव बाबा परम पिता परमात्मा आकर के हमको ऐसी शिक्षा देते हैं जो सदा काल के लिए हम काले से गोरा बन जाते हैं, पति से पावन बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।